बाकी है सुंदरी। अभी तो बस शुरुआत हुई है। इसके बाद देखती जाओ क्या क्या होता है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये असल में। स्तब्ध! मेरा परिचय कोई और दे, ये मुझे पसंद नहीं है। इसके लिए मैं स्वयं ही काफी हूं। मैं हूं विषाक्त, मैं हूं बलवान, मैं हूं दुर्गम, मैं हूं विक्रम। काल नागिन का पुत्र विक्रम। अरे रुको रुको, इतने जल्दी चकित कैसे हो सकती हो सुंदरी? मेरा संपूर्ण परिचय नहीं सुनोगी सुंदरी? मेरे पिता है राक्षस राजा, इस नाते मेरी दीदी हुई हिमाक्षी, और मेरे भैया, उन्हें तो निश्चित ही जानती होंगी। तुम योद्धा के भाई हो। मुझसे क्या चाहते हो तुम? सच सच बताओ या फिर नाटक करूं? और सहन नहीं हो रहा मुझसे। सच सच बताओ, क्या चाहते हो तुम? मुझे चाहिए तुम। असल में जो दयावान है वही इस नदी को पार कर सकते हैं, या फिर वो जिसने किसी भी पशु को नुकसान न पहुंचाया हो। हमारे गांव में वही आते हैं जिनका आना पहले से निर्धारित होता है। ए बागुराम, तुम तो जानते ही हो, मेरी माँ ज्योत्सना है। वो प्रकृति से प्यार करती थी, पशु पक्षी सबसे बहुत स्नेह करती थी, सबको अपना बना लेती थी। और मैं तो बचपन से ही तुम लोगों के बीच पली बड़ी हूँ, है ना? राक्षस वंश का होकर भी मैंने पशुओं की रक्षा की है, तो फिर हमें परीक्षा क्यों देनी होगी? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर ऐसी ही बात है तो इस नदी को पार करना तुम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। हलुम, रोहिणी, विश्वास रखो, तुम्हारे साथ आना तुम्हारे भाग्य में लिखा था, और उपाय भी तुम लोगों के पास ही है। समझे वीर पुरुष, उपाय तुम लोगों के पास ही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस अग्नि के पार जाने को कोई सेतु या नौका किसी काम नहीं आएगी। क्या करूं मैं? इसका उत्तर मैं जानता हूं राजकुमारी, इसका उत्तर केवल मेरे पास ही है। मैं राजकुमारी, मैं इस नदी को तो सिर्फ मैं ही पार कर सकता हूं। तुम अब तक नहीं समझी राजकुमारी, मैं अग्नि हूं, उपाय मेरे पास ही है। मैं नदी चलकर पार कर लूंगा। मैं आग छू सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये नदी पार करवा सकता हूं राजकुमारी। आप योद्धा? योद्धा, आप पहले कभी आग पर चले नहीं हैं, आप कर लेंगे ना? अरे बाप रे बागू भैया, अगर उन्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, बेकार की बातें मत करो, देखने दो।